we are at the end of the chapter why do we fall ill. अभी तक हमने बहुत से टॉपिक्स कवर किए लाइक टाइप्स ऑफ हेल्थ and types of diseases on different basis, and we have also covered the causes of diseases, infectious agents, principles of treatment. Now in this video we will discuss about the last topic of the chapter, that is principles of prevention. But before starting the chapter, it is also required to know that why principles of prevention is required, क्योंकि ज़्यादातर diseases का treatment हमारे पास है, बट दैट इज ऑल्सो देयर कि इन ट्रीटमेंट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं. देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स विच आर फॉर डिजीजेज. फर्स्ट वन इज दैट जब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है या जब हम ट्रीटमेंट दे भी रहे होते हैं तो समटाइम्स द कंडीशंस आर नॉट इन आवर हैंड्स, बिकॉज कोई ना कोई ऑर्गन या बॉडी सिस्टम तब तक इतना डैमेज हो चुका होता है दैट इट्स रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. सो ये तो हो गया पहला लिमिटेशन कि हम जब तक ट्रीटमेंट दें या इवन आफ्टर ट्रीटमेंट वी कैन नॉट रिकवर द डैमेज द बॉडी हैज गॉट. सेकेंडली दैट ट्रीटमेंट टेक्स टाइम. ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट है कभी कभी उसमें कई दिन, कई हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं. सो दैट इज द सेकेंड लिमिटेशन, दैट उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है. अब थर्ड जो कि सीरियस कंडीशन है, दैट इज सीरियस लिमिटेशन है, दैट इज the person that the diseased person become a source of spreading diseases to other healthy persons. क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है ये infectious diseases we know that it can spread from an unhealthy person to a healthy person. तो जब तक ट्रीटमेंट चल रहा तक हो सकता है उस डिजीज पर्सन से बीमारी दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंच चुकी हो. सो दैट आर द लिमिटेशंस. तो अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. सो उस कंडीशन तक आया ही क्यों जाए कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, क्यों ना उससे पहले ही हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे अप्लाई कर लें कि वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. For that there are 2 principles of prevention. First one is general method of prevention and the second one is specific method of prevention. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल वेज की. हमें पता है कि जिस रीजन से वो डिजीज हो रही है हम उस रीजन से दूर रहे. सपोज फॉर एयरबॉर्न डिजीजेस व्हाट वी कैन डू to avoid the exposure of our body towards these type of diseases, we should prefer to live in the environment which is not suffocated at all. Means overcrowded places पे हम ना रहें, ना ही हम बंद जगह पर रहें. तो इस तरह की एयरबॉर्न डिजीजेस से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है. For waterborne diseases, what we can do? We can avoid drinking unclean water. Means जो पीने का पानी है एटलीस्ट उसको हम यूज़ करने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको क्लीन कर लें और तब उस वाटर को कंज्यूम करें. आफ्टर दैट फॉर मॉस्किटो बाइट तो हम अपने आसपास सफाई रखें. ठीक है, कि हम ब्रीडिंग प्लेसेस प्रोवाइड ही ना करें मॉस्किटो को, बिकॉज मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड ऑन दीज डर्टी प्लेसेस. सो उस तरह की हम कंडीशन ही ना आने दें. हम स्वच्छ भारत अभियान की तरह हम अपने आसपास को भी साफ सुथरा रखें. तो that the conditions for that are required for the breeding of mosquito and other vectors, so that they will not get the proper place for breeding. और हम कई तरह की जो हम इन वेक्टर्स के थ्रू हमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं उनसे हम बच सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट तो हम इस तरह के डिजीज जो किसी पर्सन को इफ दे आर सफरिंग, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्नीजिंग और कफ और एनी अदर डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, we should keep some distance from that person. So अगर आजकल के सिनेरियो से रिलेट करें तो we are avoiding handshakes and avoiding hugs also. Why? Because we know that the present scenario जो ट्रेंड में बीमारी है that is corona, that is spreads through contact. So हम उस contact को ही avoid कर रहे हैं. We are keeping distances, we are wearing mask. So these all comes in the principle of prevention. तो ये सब आ जाते हैं जनरल बेस में. और जनरल बेस में जो की थिंग्स हैं दैट जो हम बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, दैट इज आवर इम्यूनिटी सिस्टम एंड सेकेंड दैट इज पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां इन 2 चीज़ों को अप्लाई करके, इन 2 जनरल मेथड्स को अप्लाई करके ही हम
दूर रख सकते हैं। जैसे हम अपने आसपास साफ रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपने आसपास सफाई रखेंगे और पब्लिक हाइजीन मीन्स खुद की भी सफाई रखें और आसपास की भी सफाई रखें, सो दैट टाइम मैनी इन्फेक्शियस डिजीज, तो वहीं चांसेस खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्ट होने, बॉडी के इन्फेक्ट होने के। सेकेंडली हम कर सकते हैं क्या काम, वी कैन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। हाउ? बाय रेगुलर एक्सरसाइज, बाय टेकिंग प्रॉपर बैलेंस डाइट, और अच्छी आदतें अपनाकर हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दैट बिकॉज जब हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर भी करेंगे तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, एंड दे विल डाई वेरी सून। बिकॉज हमारी बॉडी का अगर डिफेंस सिस्टम अपना होता है, तो अगर हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द बॉडी। आवर बॉडी विल नॉट शो एनी सिम्टम ऑफ द डिजीज बिकॉज those microorganisms are weak in front of our defense system. And वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि if the microorganisms is entering in our body it will show the symptoms all the time, क्योंकि जब तक एक पर्टिकुलर नंबर माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होता, विच इज नोन एज इन्फेक्टिव डोज, तब तक हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज के सिम्टम्स अगर नहीं होते हैं। सो इफ अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें किसी भी डिजीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे और अपने आप ही बेमौत मारे जाएंगे। So that is the key things which are the, means we can say that these are the keys for a healthy body or the prevention of our body. Now second principle is specific method of prevention. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉडी को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के खिलाफ, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। यहाँ पर पिक्यूलियर डिजीज, हम एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं, विच इज नोन एज इम्यूनाइजेशन, और जिसको हमने वैक्सीनेशन वाले वीडियो में अच्छे तरह से डिस्क्राइब भी किया। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। एंड फॉर यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं दैट वैक्सीन क्या है। वैक्सीन हम इसलिए दिए जाते हैं कि हमारी बॉडी हर पर्टिकुलर वायरल डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन होती है, ठीक है। वाई इज इट सो? बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आवर बॉडी इज अ होस्ट फॉर वायरस एंड इट यूजेज आवर बायोकेमिकल प्रोसेसेस फॉर इट्स लिविंग। तो ऐसे में अगर हम कोई वायरल ड्रग देंगे, वायरल इन्फेक्शन के लिए हम कोई मेडिसिन लेंगे, तो दैट विल श्योरली इफेक्ट ऑन आवर बॉडी सिस्टम। तो इसलिए वायरल इन्फेक्शन की दवाइयाँ बहुत कम होती हैं। तो उसके लिए हम ये स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं कि हम अपनी बॉडी को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि सपोज उस डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीन दे दी जाती है। व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन में बॉडी को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए। एज आई टोल्ड यू कि हर डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन होती हैं। तो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन दी जाती है जिसमें उस डिजीज के बहुत वीकेंड या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ओरली या इंजेक्शन के थ्रू इट गेट एंटर टू आवर बॉडी, एंड दैट टाइम हमारी बॉडीज में कुछ प्रोटीन जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और दीज एंटीबॉडीज किल दोज वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से क्या होता है, ये एंटीबॉडीज अब एक डिफेंस पूरी तरह से हमारे शरीर में बन जाता है जब ये एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में लंबे समय तक रहते हैं। सो आवर बॉडी इज सेफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को एक पर्टिकुलर डिजीज से के लिए पहले से ही तैयार कर लेते हैं। मीन्स वी आर प्रिवेंटिंग आवर बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज before the attack of that microorganism. So this is the specific method of prevention. Now we have learned about both the two methods. General method भी हमने पढ़ लिया और specific method भी पढ़ लिया। तो why not prevent our body? कि हमें पता है कि हम बाद में बचता है, इससे अच्छा पहले ही हम we can take that principles, we can follow these principles of prevention and keep our body safe from the diseases. I hope you all understand all these topics. So, thank you.